ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਨਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆय ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਨਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੀਪੂ ਸਦਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਨਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ पोल्ट्री है उन्होंने अगे ਵਧਾਉਣ वास्ते यूनिवर्सिटी की काम करी है तो इन्होंने डिपार्टमेंट की काम कर रहा है। सर आपका स्वागत है सिख वर्ल्ड में। धन्यवाद। सर बात करें कि मोदी सरकार का विजन है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो पन्नगर यूनिवर्सिटी इस समय क्या कार्य कर रही है जिससे कि किसानों और महिलाओं और स्वयं सहायता समूह की बात करें कि उत्तराखंड में बहुत प्रचलित हैं, तो इन लोगों की आय में वृद्धि हो, उसके लिए पोल्ट्री द्वारा क्या काम किया जा रहा है, आपके डिपार्टमेंट द्वारा क्या? मैं डॉक्टर रिपु सुदन, सहायक निदेशक शैक्षणिक कुक्कुट फार्म। हमारे शैक्षणिक कुक्कुट फार्म के द्वारा मुर्गियों की विभिन्न प्रजातियां जो हमारे हैं देसी हैं और कुछ विदेशी भी प्रजातियां हैं, लेकिन जो बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए सूटेबल है, यानी घर के पिछवाड़े मुर्गी को कैसे रखें। और हमारा मकसद एक है कि कम से कम दाने में, कम से कम खर्च में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आय कमाई जा सके। जैसे कि भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार का भी मेन मकसद यही है कि किसानों की आय में वृद्धि हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके संबंध में हमारी जो शैक्षणिक कुक्कुट फार्म है, इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा किसानों का भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्त्री कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और किसानों को विभिन्न प्रजातियों की मुर्गियों को कैसे रखरखाव करें, कैसे इसका पालन पोषण करें, किस तरीके का इनका दड़बा बनाया जाए, किस तरीके का खाना पीना इनका रखा जाए, ये सारी जानकारी उनको दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ क्योंकि एक हैचरी भी है, तो इन प्रजातियों के जो फर्टाइल एग हैं या जो निषेचित अंडे हैं, उन अंडों से चूजे बनाए जाते हैं और उन चूज़ों को एक निर्धारित दर पर, जो विश्वविद्यालय की निर्धारित दर है, उसके आधार पर विभिन्न विभागों को इनको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कि आपके ST/SC सेक्शन वाले हैं, विभिन्न KVK के माध्यम से किसानों को पहुंचाना है, NGO वाले हैं, तो अलग अलग तरीके की संस्थाएं इसका इस्तेमाल करती हैं और छोटे छोटे स्तर पर किसानों तक पहुंचाया जाता है। डॉक्टर साहब बात करें ये यूनिवर्सिटी में जब आके पता चलता है कि इतनी ज़्यादा वैरायटियाँ मुर्गी से संबंधित हैं और बटेर की बात कही आपने, तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मांस, अंडा या मांस और अंडा दोनों? देखिए, हमारे पास हमारी जो प्रदर्शन इकाई है, इसमें हमारे पास हर एक प्रजाति की मुर्गी है। जो मुर्गियों में जैसे आपने कहा, तो प्रथम जैसे अगर हम देखें केवल अंडे की बात करेंगे तो वाइट लेगहॉर्न मुर्गी है जो सिर्फ अंडे के लिए ही इस्तेमाल होती है, और कुछ ऐसी मुर्गियां हैं जो केवल मांस के लिए होती हैं, जैसे वाइट कॉर्निस है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें देसी नस्ल की हैं, जैसे उत्तरा फाउल हो गई, जो कि हमारे प्रदेश की उत्तराखंड की है, कड़कनाथ है, और बाकी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं, RIR है, ऑस्ट्रोलार्प है, आपकी क्या कहते हैं गिनी फाउल है, बटेर है। तो कुछ ऐसी मुर्गियां हैं ये सारी जो कि डुअल पर्पज काम की हैं, यानी अगर हम देखें तो इसके मुर्गे और मुर्गियों को हम रख के मुर्गों को मांस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और मुर्गियों को हम अंडे के लिए लेते हैं। यानी हमारे पास प्रदर्शन में सारी मुर्गियां हैं। किसान अपने हिसाब से, अपने प्रदेश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उसको चूज कर सकता है और उनके चूज़ों को खरीद सकता है। डॉक्टर साहब एक गंभीर समस्या आती है, कुछ मुर्गियां अपने अंडे तोड़ देती हैं, क्या उसका चोंच काटना विकल्प है या उनको खुला छोड़ना विकल्प? देखिए, अधिकतर मुर्गियां जो देसी टाइप की मुर्गियां हैं, ये कोशिश करती हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा घूमने की, चलने फिरने की, इस तरीके की आज़ादी चाहिए होती है। मूलतः पक्षी हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हम इनको बिजी नहीं रखते किसी काम में, तो ये फिर अगर अंडा इनको दिखा तो उसको तोड़ने की कोशिश करती हैं। चोंच काटना तो एक विकल्प है ही, क्योंकि शुरुआत में ही अगर हम जब मुर्गी 3 महीने की हो, अगर एक बार चोंच उसकी काट दें, जैसे हमारे नाखून होते हैं, तो कुछ मुर्गियों को चोंच भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर हमने 3 महीने पे उनकी चोंच काट दी तो कुछ प्रॉब्लम वहाँ से दूर हो गई। और कुछ अगर हमने उनको खुले में पाल रखा है, जैसे कि हमने अगर हाँ प्रदर्शन इकाई में हमारे में देखेंगे तो हर एक इकाई के बाड़े में हमने सहतूत के पेड़ लगाए हुए हैं, छोटे छोटे, अगर आपको दिख रहे होंगे। और ये मुर्गियां क्या करती हैं, उनके पत्तों को करती हैं, उसमें 23% प्रोटीन है पत्तियों में। तो अगर वो भी नहीं है तो आप घर के जैसे मूली के पत्ते हुए या आपके गाजर के पत्ते हुए, प्याज के छिलके हो गए, जो ह्यूमन के इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं घर के, वो छिलकन को भी आप तो इसमें तो एक बड़ी समस्या हल हो जा रही, जो आपने बताया कि जो कूड़ा प्रबंधन की समस्या गाँव में है, घर के बचा हुआ सामान
वो प्लास्टिक की पन्नी में डाल के फेंक दिया। प्लास्टिक को अगर अलग कर लें तो ये जो मुर्गी पालन ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, अगर हम पहले अपने समय के हिसाब से देखें, जब हमारे यहाँ पॉलीथीन नहीं थी, तो मैंने देखा था कि हमारे पूर्वज जो हमारे यहाँ मटके फटके जो टूट जाते थे, आधे हो जाते थे, तो उसके अंदर जो घर का बचा हुआ खाना हुआ, चाहे सब्जी के छिलके हुए, यानी कहे कि जो जैविक कूड़ा है उसको उसमें रखते थे। अब हम वो भी नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ गमला अगर कोई टूटा पड़ा है, किसी कोई ऐसा सामान है जो कि जैविक चीज़ से बना है, उसमें इन चीज़ों को रख दें और मुर्गी को खिलाते हैं, तो हमें एक तो ये समस्या दूर हो जाएगी कि जो हमारे आसपास के वातावरण प्रदूषण कम हो जाएगा। जैविक जो ये हम उसको देंगे तो हम अपने दाने की कमी को 50% तक, जो दाना हम दे रहे थे मुर्गी को, उसमें 50% पैसे को बचा सकते हैं, यानी आधा पैसा हम बचा सकते हैं। मुर्गी अंडा बनाने में जितना पैसा खर्च हो रहा था उसका आधा लगेगा, मांस बनाने में जितना लग रहा था आधा लगेगा। तो अगर हम अपने जैविक कूड़े को सही रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात ये, जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक के डस्टबिन और प्लास्टिक की वो उसमें इसको ना रखें। डॉक्टर साहब एक बात करेंगे, तीतर और बटेर संरक्षित प्रजाति में आते थे, अब इसमें से किसको हटा दिया गया और किसका पालन किसान कर सकते? देखिए, अभी भी तीतर और बटेर जो हैं वो संरक्षित प्रजाति में ही हैं, लेकिन जो हमारी देश की जो नस्लें हैं उनको हम पाल नहीं सकते। लेकिन अगर विदेशी नस्लों में देखें तो तीतर तो नहीं, उसी की तरीके की गिनी फाउल है, वो उसी की तरह दिखती है लगभग उसका। और ये अफ्रीकन कंट्री की है, जिसमें से 2 प्रजाति हैं, पर्ल एंड डेवेंडर। विशेषता क्या है इनकी? विशेषता ये है कि इनके अंडों में कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, साथ ही साथ इनका जो मीट होता है वो लीन फैट का है। लीन फैट का मतलब जिसमें और मुर्गियों की तुलना में फैट % कम होगा। तो जब फैट कम होगा तो बहुत सारे ऐसे हृदय रोगी हैं या जो मोटे लोग हो जाते हैं, उनको मीट खाने का शौक़ रहता है, तो वो इसका मीट का सेवन कर सकते हैं। दूसरे, ग्लेजिंग सिस्टम में रहती है, हरे चारे को खाती है, तो इसमें चरने की वजह से इसके मीट में और भी ऐसे रोगों से लड़ने वाले कुछ प्राकृतिक तत्व आ जाते हैं। डॉक्टर साहब एक बात करें कि आपने एक मॉडल बैकयार्ड पोल्ट्री यहाँ डेमोस्ट्रेशन लगा रखा है, ये देखने में बांस का लग रहा है, वास्तविकता क्या है, क्या इसमें यूज किया गया? देखिए, ये बांस का ही बना हुआ है, और वास्तविकता ये है कि ये मॉडल हमने इसलिए रखा है कि अधिकतर हम चाहते हैं कि अब सबका जो मेन सभी लोगों का ध्यान इस तरफ को जा रहा है कि हर एक आदमी ये चाहता है कि वो नेचुरल चीज़ों का सेवन करे, और अगर वो चाहता है कि अंडा वो जो हो वो बिल्कुल शुद्ध टाइप का हो और अपने जो हम खिला रहे हैं हमें पता हो हम क्या खिला रहे हैं, तो उसके लिए वो घर के पिछवाड़े इस तरीके का मॉडल को रख सकता है। और ये भी बांस का बना हुआ है, बस खाली इसके ऊपर पेंट इसलिए कर दिया गया जिससे कि बांस के ऊपर फंगस ना लगे, बीमारी ना लगे। छत पराल के बनाए जा सकते, जो पराली लोग जला देते हैं। ये छत क्योंकि डेमो यूनिट है तो हमने केवल वैसी सीट टीन की या इस तरीके की लगा रखी है। लेकिन इसको हम अगर देखें तो हम इसको क्या कहते हैं, पुआल की हुई, घास फूस की हुई या लकड़ी की हुई, किसी भी चीज़ की आप इसको छत को बना सकते हैं। और जैसे हमने साइड में रखा है, आप किनारे घर के आंगन में कहीं भी कोने में रख सकते हैं। और डेली आप देखेंगे तो 10 अंडे 12 अंडे, क्योंकि 20 मुर्गी इसमें रख सकते हैं, 10-12 अंडे आपको डेली मिलेंगे। यानी आपकी प्लेट पर जो आएगा वो आपके किचन गार्डन का सामान आएगा। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰੀਪੂ ਸੂਦਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਵਸਾय ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟ ਅੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 12-13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਬੈਕਯਾਰਡ ਪੋਲਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਵੜ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ।